जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। राह नेकी में आज भी हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। नाउ पीडीपी इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 2008 में माज़ वजूद में आई। इनका मिशन है एम्पावरमेंट पहुंचाना उन लोगों तक जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं और उनको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनको देना। हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट आउटरीच जॉन सलीम साहब हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं थैंक यू जॉन। सर। और कोमल फ़ारूक साहबा हैं, मैनेजर हैं तालीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क के जो डिसेबल लोग हैं या हो गए हैं उनको आप लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जी। बिल्कुल। सो नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान, पूरा नाउ पीडीपी, दिस इज़ व्हाट नाउ पीडीपी स्टैंड्स फॉर। हमारा जो मिशन है, जो एजेंडा है, वो है एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो हमारे 7 पिलर्स हैं, जो चाहे वो आउटरीच हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की शनाख्त हो, उनके लिए एडवोकेसी करना हो, उनकी शनाख्त पे ऊपर काम करना हो। आप सबको पता है कि शनाख्त जो है वो हर बंदे का हक है, राइट? तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। तो नाउ पीडीपी के तहत हमारी जो मेजर इंटरवेंशंस हो रही होती हैं, हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को शनाख्त प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर तालीम के ऊपर हमारा बहुत काम हो रहा होता है, जहाँ हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन भी एक हमारा फोकस एरिया है। फिर हम मार्केट रेलेवेंट ट्रेड्स के ऊपर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हुनर फ्राहम करते हैं और फिर उन्हीं ट्रेड्स के ऊपर जॉब प्लेसमेंट्स करवाते हैं। ठीक है। और फिर उन्हीं को खुद मुख्तार करते हैं। तो हमारा एक पूरा साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम रहनुमाई टू प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो जॉन साहब आप कैसे पहुंचे नाउ पीडीपी तक? नाउ पीडीपी तक जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे आज हम लोग शोज़ में आए हैं तो ऐसे ही शोज़ देखे थे तो और अप्रोच किया, मतलब हमने फेसबुक प्लेटफॉर्म से और इंस्टा से पेज के काफ़ी किसी से सुना कि नाउ पीडीपी एक बहुत बड़ा इदारा है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। तो मैं पहुंचा, तो वहाँ पे आज मैं एज असिस्टेंट कम्युनिटी आउटरीच हूँ और मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो हमारे एक 7 पिलर्स हैं उनमें पिलर्स के हिसाब से उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है उनमें और उनके बिहार पे उनको सहूलतें फराहम कर रहे होते हैं जो हमारे 7 पिलर्स में होती हैं। अच्छा। सो कोमल, अभी तक माशाल्लाह से कितने लोग हैं जिनको आप लोग तालीम भी दे चुके हैं, ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और उनको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे चुके हैं? तो हमारा जो जो हमारा सबसे बड़ा स्कूल है वो सुजावल में है, जो सिंध का एक बहुत बहुत पुअर, वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध है, जहाँ पे हमारे पास 165 स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो लाइक 50 किलोमीटर के रेडियस से वो स्कूल आते हैं। ठीक है। ठीक है। जो हमारा कराची में जो स्कूल है, वहाँ पे हमारे पास इट्स अ 1 क्लासरूम सेटअप, द इंक्लूजन अकेडमी, जिसमें 13 बच्चे हमारे विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ इनरोल हुए हुए हैं। एंड आउटरीच के लिहाज से जॉन ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, वो उसी पिलर का हिस्सा हैं कि हम ईयरली बेसिस पे कितने लोगों के साथ इंगेज करते हैं। तो जो हमारा आउटरीच का जो रसाई या जो रहनुमाई का जो हमारा पिलर है, वो भी 2 pronged अप्रोच है कि हमारे पास वॉक-इन्स आ रहे होते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, हम उनको उनके हुकूक के बारे में उनको आगाही दे रहे होते हैं और फिर एडवोकेसी भी कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जॉन, ऑब्वियसली आप खुद एक सक्सेस स्टोरी हैं। ठीक है। अगर हम नाउ पीडीपी की बात करते हैं तो आपके अलावा और कितने लोग हैं जो कहाँ कहाँ कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। काफ़ी लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, लाइक मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गया। जो हम लोगों ने हमारी नाउ पीडीपी ने काफ़ी लोग को हेल्प आउट करके उनको यहाँ पे हुनर देने के बाद उनको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको जॉब दिलवाई। जैसे यूनिलीवर्स हो गया, मेरे दोस्त हैं, यूनिलीवर्स हो गया। उसके बाद एटलस कंपनी में उनको काफ़ी लोग को जॉब पे लगवाया, और उसके बाद यूनिस टेक्सटाइल में, और उसके बाद काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ हम उनके साथ मिल के फिर उसके बाद जो उनको जॉब के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। काफ़ी मतलब उनकी एजुकेशन के हिसाब से, जो उनकी अच्छा। एजुकेशन या उनकी ट्रेनिंग के लिहाज ट्रेनिंग से? के हिसाब से, मतलब उनको ट्रेनिंग करना, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग, लाइक कोई भी उनको ट्रेनिंग चाहिए, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं भी है तो हमारी कोशिश ये होती है उन्हें कोई ना कोई स्किल दे ताकि उनका अर्निंग प्रोसेस जो है जारी और सारी रखे। क्या बात है। और इसीलिए हम देख लें, नंबर भी चला रहे हैं बार बार ताकि आप कांटेक्ट कर सकें। बैंक की अकाउंट डिटेल्स भी हैं, आईबीएन नंबर्स भी हैं।
बहुत आसान है इनको पहुंचाना। हमारे पास एक आप लोगों का पैकेज भी है, वो देखते हैं और फिर वापस आके बात करते हैं। बस ये एक दुख था, काश मेरी बहन अपने मुंह से मेरा नाम कहती। तो ये सकीना वो है तीसरा नंबर का। वो जो भी 1 साल उम्र था वो तो बिल्कुल सही था। 1 साल उम्र पे इसका आया बुखार। रात को 9 बजे तक करीब इसका तबीयत बिगड़ना हो वो तो काश ये हमें बड़ी बहन करके बुलाती, काश ये हमारे साथ बैठकर खा सकती, सो सकती, बातें कर सकती। मेरा भी जो पूंजी बटा था कमाई का वो भी खर्च कर लिया। मेरे ख्याल 3-4 साल हो गया। और डॉक्टर का इलाज भी छोड़ दिया। अब इलाज करूँ खर्च किधर से चलाऊँ? मांगूँ किसका पास? तो मांगने वाला कोई नहीं। घर नहीं है ना मेरा, जो मेरा हिस्से में था वो भी लेके मैंने इसका इलाज के लिए दिया। अभी मैं किराया के तौर में रहता हूँ। उनकी कमाई तो समंदर की कमाई कभी मिल जाता तो अच्छा है। अभी ये 1 साल में तो 1 रुपया भी नहीं लाया। जाता तो है मेहनत करके, पूरा बच्चा छोड़ के उधर 2-2.5 महीना गुजार के आता है। नहीं मिले तो अभी नसीब का बात है। मतलब वो जब हंसती है ना बहुत अच्छी लगती है। कुछ ज़्यादा खुश होती ना तो किसी को देखकर, जैसे दादा मेरे मामा अब्बू, उनको देख के काफ़ी खुश हो जाती है। पर हमें अगर इसको कई दिन नया कपड़ा पहना ले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी मेरा कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। 1 साल हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर मैं मर जाऊँ तो उसको कौन देखेगा? उस दिन में खो दे रहे थे इसका लिया सबसे एक कॉलेज का टुकड़ा। न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। मैं हर बार जब भी इस तरह का प्रोग्राम करता हूँ ये कहता हूँ अल्लाह पाक किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की कोई तकलीफ़ ना दिखाए। और ये कभी कभी हमारी कुछ गफलतें जो हैं वो भी बच्चों को इस दहाने तक ले जाती हैं। इसमें एक बहुत बड़ी सूरत हाल पोलियो भी है। आई होप कि आप लोग उनको भी ट्रीट करते होंगे। हम लोग एक जो सुनी सुनाई बात है कि जी उससे ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे को बिल्कुल ही हम एक ऐसी सूरत हाल में ले जाते हैं जिससे बच्चों को बहुत बहुत एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि नाउ पीडीपी जो है उसको सपोर्ट कीजिए कि बच्चे आपके सामने हैं जिनको इनकी आपकी मदद की ज़रूरत है। और इसी तरह से मिलजुल के ही हम लोगों ने एक दूसरे के काम आना है। यही सूरत हाल है। आप कोई बात, ऑब्वियसली यू गाइस हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल, तो प्लीज़ उस हवाले से। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी हमने सकीना की कहानी देखी, बट ये एक कहानी नहीं है। ऐसी सोसाइटी में बहुत सी कहानियाँ हैं जो सामने नहीं आती बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस। हमारा जो मंसूबा है वो यही है कि हम ऐसे लोगों के लिए जो माजूर लोगों हैं उनकी शमूलियत पर काम करें। ऐसे लोग सामने आते ही नहीं हैं पब्लिक स्पेसेस में। हमने कितने लोग हम ऐसे पब्लिक स्पेसेस जाते हैं तो इस तरह के लोग हमारे सामने नहीं आते क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेसिबल ही नहीं है। ना इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी है, ना कल्चरल एक्सेसिबिलिटी है। तो हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन यही है कि हम एम्पावरमेंट के साथ साथ माजूर लोगों की शमूलियत पर भी काम करें। और वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले नहीं कर सकती, वो कलेक्टिवली सबको साथ आना है और इस मैंडेट को आगे लेकर जाना है। बिल्कुल जी, सब ने मिलजुल के सारा कुछ करना है। जॉन आपके सामने मौजूद हैं इस तरह की और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एजुकेशन दी गई, ट्रेनिंग दी गई, एम्पावरमेंट दी गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी गई। क्योंकि जब बच्चा काम कर रहा होता है, लड़का या लड़की, तो ऑब्वियसली घर में एक बड़ी सपोर्ट मिलती है। क्योंकि एक टाइम होता है जब पेरेंट्स जानदार होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो संभाल लेते हैं फैमिली को। फिर एक टाइम आता है जब वो पेरेंट्स, क्योंकि देखें बड़े लोग तो जो बैठे हुए हैं वो अपनी बचत करके कुछ ना कुछ करके वो अपना सूरत हाल चला लेते हैं। उनको बच्चों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बट एक हमारे यहाँ सिस्टम है कि पहले जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को संभालते हैं, फिर बच्चे पेरेंट्स को संभालते हैं, फिर शादी करके अपनी फैमिली लेके चलनी होती है। तो एक पूरा साइकिल हमारे मुल्क का एक साइकिल बना हुआ है। तो जब इस तरह से बच्चों के साथ कुछ होता है
तो ऑटोमेटिकली वो पूरा साइकिल ब्रेक हो जाता है और जिस परेशानी से फिर पेरेंट्स गुज़रते हैं, बच्चे गुज़रते हैं, वो बड़ा पेनफुल है। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। हमने इसलिए बार बार डोनेशन के लिए, सपोर्ट के लिए हम चला रहे हैं जी नंबर्स। और मैं हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ, मैं आज भी एक बात कहूँगा, मीम्स बड़ी फॉलो करते हैं, रील्स बड़ी शेयर करते हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप लोग शेयर करें, शायद किसी के दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ जाए कि अच्छा चलो मैं 100 रुपये भेज देता हूँ, मैं 1000 रुपये भेज देता हूँ। और जो जो आगे इसको भेजते जाएंगे, आप एक जो एक सवाब है जिसमें आप शामिल होते जा रहे हैं, तो ये ज़रूर करें प्लीज़। ये मैं आप लोगों से हर रोज़ यही कह रहा हूँ। सो प्लीज़ थैंक यू मैम, थैंक यू जॉन। छोटा सा ब्रेक से वापस आ